हरियाणा में दिल का दौरा पड़ने से मौत के बेहद चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। हरियाणा विधानसभा में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 से 2026 के बीच 18 से 45 साल की उम्र के करीब 18,000 लोगों की मौत हार्ट फेलियर की वजह से हुई है। सरकार ने यह भी जानकारी दी है कांग्रेस के एक विधायक के सवाल के जवाब में कि ये तमाम मौतों के आंकड़े इस तरह के हैं। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि युवा आबादी में दिल की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं और मामला अब गंभीर चिंता का विषय बन गया है। हालांकि युवाओं में जो बढ़ते हार्ट रिस्क हैं, इस पर कोई आंकड़े या बहस कोई नई नहीं है। इससे पहले भी इस मामलों पर चर्चा हुई है, खासतौर से कोविड के बाद। लेकिन क्या ये आंकड़े कुछ नई कहानी बयां कर रहे हैं या कुछ और इससे आयाम निकल कर के सामने आ रहे हैं? इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर ब्रिगेडियर सतीश चंद्र मिश्रा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चेयरमैन है कार्डियोलॉजी पार्क हॉस्पिटल गुड़गांव से। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर मिश्रा सर हमारे शो पे। गुड इवनिंग सर। हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीष बंसल, सीनियर डायरेक्टर कार्डियोलॉजी मेदांता हॉस्पिटल से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर बंसल सर आपका भी हमारे शो पे। आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर रहा हूँ ब्रिगेडियर मिश्रा सर। सर, ये आंकड़े काफ़ी चिंता में डालते हैं, क्योंकि औसतन अगर आप देखें 6 साल में 18,000 मौत, यानी कि रोज लगभग 8 से 9 मौतें, और वो भी हार्ट रिलेटेड, वो भी एक राज्य में, हरियाणा में। ये सर, ये वाकई में ये आंकड़े चिंताजनक हैं, या ये आपको लगता है कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स में मौत का आंकड़ा इसी के इर्द गिर्द रहता है? चिंता का विषय ये है, अवश्य चिंता का विषय है, क्योंकि आजकल जो आधुनिक युग में कुछ इस प्रकार हुआ है, समृद्धि के साथ देश के अंदर जो जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं उनकी बहुतायत है। आज की तारीख में हमारा रहन सहन ऐसा है कि हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, एक जगह बैठे रहना, व्यायाम की कमी होना, फास्ट फूड और नमक खाने में ज़्यादा होना, बाहर का भोजन खाने की प्रवृत्ति, और स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, ये सब जो तेज भागते रफ्तार की जो जिंदगी है अभी आजकल, उसका हिस्सा है ये। और ये प्रिवेंटेबल है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि ये प्रिवेंटेबल डिजीज है जिसको हम प्रिवेंट नहीं कर पा रहे। एब्सोल्युटली, ये प्रिवेंटेबल है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के आंकड़े। डॉक्टर बंसल, आपको इन आंकड़ों में कुछ अनयूजुअल दिखता है सर? क्या इस पे, हालांकि कोशिश की गई थी कोविड के बाद से, आईसीएमआर, एम्स, इस तरह के संस्थानों के नज़रिए से इस पर बातचीत भी हुई है, इस पर कुछ स्टडीज़ भी हुई हैं, बट क्या आप एक नतीजे पर पहुंच पाने की स्थिति में हैं हम लोग इन आंकड़ों की वजह से, कि वाकई में कुछ बीते 4-5 साल में अनयूजुअल हो रहा है? यंगस्टर्स के हार्ट पर एक अनजान खतरा है? देखिए, ये आंकड़े चिंताजनक तो है, हम्म, पर आश्चर्यजनक नहीं है। ओके। हम अपनी डेली प्रैक्टिस में देख रहे हैं किस तरह से यंग एज में हार्ट डिजीज हो रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा। जब हम 18 टू 50 45 इयर्स एज ग्रुप की बात करते हैं, तो इनमें जो हार्ट से रिलेटेड डेथ हुई है वो सारी हार्ट अटैक नहीं है। अच्छा। ओवरऑल डेटा ये कहता है कि हर चौथी डेथ जो भी हमारे देश में हो रही है वो हार्ट की डिजीज से है। और इसमें हर तरह की डेथ्स इंक्लूडेड हैं। वो एक्सीडेंट्स भी हैं, इन्फेक्शंस, कैंसर, सबको मिला लें तो भी हर चौथी डेथ हार्ट की वजह से और हार्ट अटैक की वजह से है। लेकिन ये जो फिगर है, ये रफली 35-40 ईयर्स से ज्यादा वाले लोगों के लिए अप्लाई होता है। यंगर एज में हार्ट से होने वाली डेथ का एक दूसरा रीजन भी काफी इंपॉर्टेंट है। वो है हार्ट के रिदम की प्रॉब्लम, हार्ट मसल की प्रॉब्लम, बर्थ डिफेक्ट्स, वेल्व की डिजीजेस। ये सारी डिजीजेस भी कॉमन है। और हार्ट अटैक्स वैसे ही हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से ये डेथ्स हो रही हैं, और ये डेटा सरप्राइजिंग नहीं है। बट सर, इसमें इस आंकड़े के मुताबिक एक एनालिसिस ये भी निकल करके आ रहा है डॉक्टर बंसल, कि 2020 के मुकाबले 2025 तक आते आते मौत का जो भी इसका कारण बताया गया है, हम जो पढ़ पा रहे हैं वो उसमें जो रिपोर्टेड है वो हार्ट अटैक, दिल का दौरा इसमें इस्तेमाल किया गया, और ये मौत का आंकड़ा 35% बढ़ा है। तो क्या इसमें कुछ हम रिलेशन देख पा रहे हैं? जी देखिए, हम कॉमनली हार्ट अटैक बोल देते हैं। अच्छा। इसीलिए मैंने इस चीज को क्लैरिफाई किया था कि जब हम बहुत यंग
डेथ की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमें बाकी सारे कारणों पर भी फोकस करना ज़रूरी है, सिर्फ हार्ट अटैक ही नहीं है। लेकिन हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि 35% इंक्रीज़ हुई है हार्ट से रिलेटेड डेथ्स ओवर लास्ट 5 इयर्स। ये कॉम्बिनेशन है बढ़ती हुई डिजीज़ का भी और अवेयरनेस का भी, दोनों ही चीज़ें हुई हैं इस पीरियड में, जिसकी वजह से हमें ये नंबर्स ज़्यादा मिल रहे हैं। नंबर्स बढ़ रहे हैं लेकिन 35% इंक्रीज़ हुआ है 5 इयर्स में, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। ओके, तो इस पे डॉक्टर मिश्रा सर, आपका इस पे क्या कहना है? क्या वाकई में हार्ट रिलेटेड खतरे यूजुअली बढ़े ही हैं, या ये आंकड़े कुछ और कहानी या कुछ एक अलग किस्म की रिसर्च की ओर संकेत देते हैं सर? जिन आंकड़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो सबसे विश्वसनीय आंकड़ा हमारे पास अभी है, वो आईसीएमआर की एक स्टडी है, जिसके तहत 42.6% जो डेथ्स हुई हैं, ये हार्ट अटैक की वजह से जो बोला जाता है, उसमें कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस की वजह से हुई हैं। लेकिन इनमें हम बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम हार्ट अटैक उस सेंस से नहीं कह सकते। इलेक्ट्रिकल एब्नॉर्मेलिटीज हैं, पैदाइशी मर्ज हैं, कुछ ऐसी हैं जो फैमिलियल इलेक्ट्रिकल एब्नॉर्मेलिटीज होती हैं, जिसमें रिदम की डिसऑर्डर की वजह से मृत्यु हो सकती है। लेकिन ये जो मौतें हार्ट अटैक वाली हैं, कई बार कंफ्यूजन होता है हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट फेलियर में। हार्ट फेलियर के तमाम कारण हो सकते हैं, मांसपेशियों में गड़बड़ होना, उनके वाल्व्स में प्रॉब्लम होना, और हार्ट अटैक के लिए डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, ये सब कारण है। लेकिन अटैक की जब हम बात करते हैं, तब हार्ट की धमनियों में ब्लॉकेज होने की वजह से सप्लाई के बंद हो जाने से होने वाले मर्ज को हम हार्ट अटैक कहते हैं, जिसको डॉक्टरी भाषा में मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी बोलते हैं, और दिल का दौरा बोलना है हम हिंदी में कहते हैं। तो ये इसकी बहुतायत जो अभी थोड़ी सी हुई, 35% तो शायद ज्यादा है, ऐसा तो नहीं हमें लगता। जैसे डॉक्टर बंसल ने कहा, 35% की बहुतायत नहीं हुई है, इतना इंक्रीज नहीं है, लेकिन इंक्रीज है जरूर, क्योंकि लाइफस्टाइल में ये वो देश है जहां कुपोषण में मरासमस और क्वाशियोरकर जैसी बीमारियों के बारे में बात किया जाता था। आज कुपोषण का रूप बदल चुका है, आज ओबेसिटी है, आज सब्सटेंस अब्यूज है, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, स्ट्रेसेस हैं, स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, सो नहीं पाते लोग, अल्कोहल बहुत ज्यादा है कंजम्पशन, और स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। तो इनका शायद मिला जुला एक कॉम्बिनेशन है। हालांकि इस रिसर्च में ये जानने की कोशिश की गई थी कि क्या कोविड का कोई योगदान है इसमें। इस चीज का कोई हमारे पास ना तो इसको कोई प्रूव करता हुआ कोई हमारे पास डेटा है, ना कोई ऐसा ट्रायल है जो इसको रिफ्यूट करता हो। इसलिए ये भी एक भ्रम है लोगों में कि शायद कोविड की वजह से ऐसा हुआ होगा। इसकी पुष्टि हो पाना अभी तक संभव नहीं हुआ। तो क्या इस पे सर फर्दर कुछ स्टडीज का आप रेकमेंड करेंगे डॉक्टर बंसल? क्योंकि जो बार बार शब्द जो रिपोर्टेड है वो हार्ट अटैक है। अब अगर आप कह रहे हैं कि हार्ट रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इसमें समाहित हैं, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट्स को भी जब इस तरह के रिप्लाई दें, खासतौर से ऑफिशियल मंचों पर, तो फिर उस तरह से थोड़ा सा एक बिगर पर्सपेक्टिव में आंसर को देना चाहिए, ताकि कोई भ्रांति ना हो। बट बहरहाल वो अलग चीज़ है। डॉक्टर बंसल, आपको लगता है कि इसमें फर्दर स्टडीज की आवश्यकता है? देखिए, मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा फिर से। हार्ट अटैक इस समय डेथ का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। 25% ऑफ ऑल डेथ्स दैट अकर इन इंडिया आर बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक्स। लेकिन ये यूजुअली 35-40 ईयर्स के ज्यादा की एज पे होती है। ओके। जहां तक कोविड रिलेटेड डेथ है या और रिसर्च की बात है, मुझे नहीं लगता कि उस डायरेक्शन में हमें सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये वेल प्रूवन है कि हार्ट अटैक्स हमारे देश में बढ़ रहे हैं। जैसे डॉक्टर मिश्रा ने अभी सारे रीजंस बताए, फॉल्टी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस एंड सो ऑन, उन सब की वजह से हार्ट अटैक्स तेजी से बढ़ रहे हैं। हमें हार्ट अटैक को होने से रोकना है, ये हमारा फोकस होना चाहिए। हमें ये समझना है कि कैसे हम इसको प्रिवेंट करें, रादर देन हम ये सोचें कि हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। हार्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं, इट इज प्रूवन। बट एज जो है सर, जो एज है डॉक्टर मिश्रा, वो 18 से 45 है प्रिसाइजली। मतलब 18 से 45 ऐसा लगता है कि ठीक है वो बढ़ रहे हैं, वो हम रिपोर्ट्स भी देख रहे हैं, इस पे हमने कई चर्चाएं भी की हैं, बट वो हमने देखा है कि अर्ली 40s में आपके हो गया या 35 के बाद हो गया। लेकिन ये 18 to 45 ऐसा है कि जिसमें हम थोड़ा सा ये मान के चलते हैं कि हाँ, अगर इसमें आ भी रहा है तो संभवतः तादाद कम होगी। बट 18 to 45 में ही इतना ज़्यादा इंडिविजुअल्स की डेथ होना, ये आपको लगता नहीं है सर कि थोड़ा इस पर स्टडी आगे होनी चाहिए?
देखिए, ऐसा है कि 18 से 45 के एज ग्रुप की तरफ ध्यान जा रहा है हमारा। हम इधर ध्यान दे रहे हैं और इधर शायद इसके कुछ आंकड़े आना शुरू हैं, क्योंकि आज सोशल मीडिया और बहुत सारे ऐसे चीज़ों की वजह से चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हार्ट अटैक की बहुतायत इस एज ग्रुप में है। हार्ट अटैक अभी भी 45 से ऊपर के एज ग्रुप में ज़्यादा है। हम्म। लेकिन पहले के मुकाबले इस एज ग्रुप में ये मर्ज बढ़े हैं, ये चिंता का विषय है। लेकिन हम्म। इसमें जो रिसर्च, इसमें कुछ ऐसा नया रिसर्च होगा ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि 8 कारण मोटे-मोटे अगर हम याद रखें जिसकी वजह से हार्ट अटैक हुआ करते हैं, तो वो 8 कारण सभी में लागू है। चाहे यंग लोगों में देखें या हम बड़े लोगों में देखें, जिसमें से 3 कारण ऐसे हैं जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते। पुश्तैनी मर्ज का होना, समय से पूर्व परिवार के अंदर लोग 50-60 की उम्र से पहले या तो हार्ट अटैक हो जाता है या एंजियोप्लास्टी होती है या बाईपास सर्जरी होना। पुरुष होना अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है, और उम्र का 45 से ऊपर होना, ये 3 फैक्टर्स ऐसे हैं जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये नॉन मॉडिफाइबल कोरोनरी रिस्क फैक्टर हैं। 5 फैक्टर्स ऐसे हैं मोटे-मोटे जिसमें हम कुछ कर सकते हैं। इसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है, इन्हें चेक करने की आवश्यकता है, और उनमें से एक है धूम्रपान का करना, डायबिटीज का होना, डायबिटीज का अनकंट्रोल्ड होना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक जगह बैठे रहना, शरीर का थुल-थुल हो जाना, भारी वजन होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ा होना। हाई ब्लड प्रेशर अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क है, और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा होना। ये 5 रिस्क फैक्टर्स, ओबेसिटी, हाँ, डायबिटीज, इसमें स्मोकिंग, एक जी हाँ हाइपरटेंशन, जी कोलेस्ट्रॉल। आपने बहुत तमाम बातों को विस्तार से बताया। मैं इस पे इसलिए ज़्यादा थोड़ा सा तवज्जो चाह रहा था क्योंकि हरियाणा जब बात आती है ना तो हमारे जहन में बार बार आता है कि ये एथलीट्स की जननी धरती है। जी। तमाम जो देश को एथलीट्स मिले हैं और हर युवा हर घर में खेलों का बड़ा कल्चर है। आप खेलों की बात करें, आप एक्टिव लाइफस्टाइल की बात करें तो हरियाणा का जिक्र आते ही दूध, शूद, व्यायाम, कसरत और खेल, यही हमारे दिमाग में आता है। अगर हरियाणा जैसे राज्य में इतनी बड़ी तादाद निकल करके सामने आ रही है तो हालांकि इसमें तो गवर्नमेंट ने रिस्पांस साफ साफ ये कहा है कि भाई हमने कोई स्टडी या सर्वे नहीं किया है, वी हैव कंडक्टेड नो सर्वे नो स्टडी सो फार टू एग्जामिन एनी सच कोरिलेशन, क्योंकि उनसे पूछा गया था कि कोविड का है नहीं, जो हमारे दोनों डॉक्टर्स ने बताया भी स्वाभाविक है, बट क्या अन्य कारण हो सकते हैं इस पर गौर करने के लिए मुझे लगता है फर्दर स्टडीज अगर हो सके तो अच्छा है। वैसे दोनों डॉक्टर्स ने बहुत साफगोई से बताया कि रिस्क में अब हर एज ग्रुप आ रहा है और इसको हमें रियलिटी को समझना होगा, और ये भी समझना होगा कि समय पर अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अगर कर दें, जैसे डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि इसमें ज़्यादातर जो इश्यूज़ हैं वो प्रिवेंटेबल हैं, तो इस बात को ध्यान रखें और आगे एक बेहतर तस्वीर हम सबके सामने हो, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर ब्रिगेडियर सतीश चंद्र मिश्रा सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर मनीष बंसल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए सर।